चलो आज माँ को वृद्धाश्रम दिखा ही लाता हूँ। बड़े बेटे ने अपनी पत्नी से कहा तो 75 वर्षीय सावित्री देवी भौचक्की होकर अपने बेटे का चेहरा देखने लगी। बेटे के चेहरे पर गंभीरता थी। वो बोला, माँ, एक नया वृद्धाश्रम बना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज आपको वहाँ की सब सुख सुविधाएं दिखा लाता हूँ। कोई कमी हो तो आप बता देना, फिर कल तो जाना ही है। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सावित्री देवी के छोटे बेटे ने कहा। जब छोटे बेटे ने भी बड़े की हाँ में हाँ मिलाई तो उन्हें और भी घोर आश्चर्य हुआ। सावित्री देवी को विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। मुझे वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है। क्या हुआ जो कभी कभी गुस्से में मैं बोल देती हूँ कि नहीं अच्छा लगता अब मेरा बोलना, तो वृद्धाश्रम भेज दो मुझे। इसका मतलब क्या ये लोग सच में मुझे वृद्धाश्रम भेज देंगे? क्या ये वही बेटा है जो परिवार के कठिन समय में कहता था, माँ बस एक बार पैसा कमाना शुरू करने दो मुझे, देखना फिर आपको कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया भर के सारे आराम दूंगा आपको। बड़े बेटे की ये बातें सुनकर छोटा भी अपनी तुतलाती जुबान में बोलता, और मैं भी। अपने बेटों की इन बातों को सुन सुनकर सावित्री देवी निहाल निहाल हुई जाती और फिर दुगनी ऊर्जा के साथ अपने काम में जुट जाती। आज उन्हीं बेटों का दोहरा चेहरा सामने आ रहा था। पति मदन गोपाल जी के निधन के बाद सावित्री देवी ने अपने जीवन में बहुत ही कठिन हालातों का सामना करते हुए बहुत मेहनत से अपने चारों बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया था। आज दोनों बेटियां अपने अपने परिवारों में सुखी जीवन जी रही थी। बेटे भी अच्छा व्यवसाय कर अपना अपना परिवार बढ़िया से चला रहे थे। जब दोनों बेटियों की शादी हो गई और जब बेटे लायक हो गए, वह अपने पैरों पर खड़े होने लगे, तो सावित्री देवी ने अपने दिल में कहीं ये फैसला कर लिया था कि जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति, मकान और जमीन जायदाद मदन गोपाल जी ने उनके लिए छोड़ी थी, वो सब बेटों के सुपुर्द कर देंगी। वे अक्सर खुद से कहती, आखिर ये सब इनका ही तो है। जब मेरे जीते जी इन्हें इनकी ज़रूरत है तो अपने हाथों से ही इन्हें क्यों न सौंप दूं। अब तो ये इसे संभालने के लायक भी हो गए हैं। अपने इस फैसले पर वे अडिग थी और बेटों ने भी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हुए अपनी मेहनत से उस संपत्ति को कई गुना बढ़ा दिया था। जब उनके बेटे अपनी सफलता की कहानियां लेकर उनके पास आते तो उनके चेहरे पर गर्व की एक चमक आ जाती थी। उन्हें लगता जैसे उनके जीवन का हर संघर्ष, हर त्याग सार्थक हो गया है। लेकिन जब उनके इस फैसले के बारे में सब रिश्तेदारों को पता चला तो उन्होंने उन्हें बहुत समझाया। किसी ने कहा, सावित्री बहन, ये सब अपने हाथों में ही रखना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। बेटों को सब कुछ सौंप दोगी तो शायद ये लोग बुढ़ापे में तुम्हारी कद्र ना करें। पर सावित्री देवी ने बड़ी सरलता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मुझे अब इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। अब तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरा ये जीवन थोड़ा बहुत दान पुण्य करने में लगे और इसके लिए मेरी पेंशन ही काफ़ी है। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में संतोष और मन में त्याग की भावना साफ झलकती थी। बड़े प्यार और विश्वास के साथ उन्होंने अपने बेटों को संपत्ति सौंपी और बहुओं को गृहस्थी। समय के चक्र के साथ धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। पहले जहां बेटे बहू हर काम सावित्री देवी के कहे अनुसार ही करते थे, उनके लिए माँ का हर फैसला पत्थर की लकीर हुआ करता था। सावित्री देवी के कहने पर सब कुछ उसी पारंपरिक तरीके से होता था, जिससे घर की व्यवस्था एक अनुशासन में बंधी रहती थी। घर के हर कोने में उनकी छवि और उनके बनाए नियमों की एक झलक दिखाई देती थी। फिर धीरे धीरे समय बदला। अब वे हर काम सावित्री देवी से पूछकर तो करते, पर अपनी राय भी उसमें जोड़ने लगे। सावित्री देवी ने बिना किसी शिकायत के इसे भी सहज स्वीकार किया। कुछ साल और बीत गए और अब काम करने से पहले बस उन्हें बता दिया जाता। उनका सुझाव लेना अब शायद ज़रूरी नहीं रह गया था। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि उनका अधिकार अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है।
पर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। समय आगे बढ़ता गया और अब बहू बेटे उन कामों के बारे में भी केवल वही बताते जो उन्हें ज़रूरी लगता। सावित्री देवी की आंखों के सामने जैसे गृहस्थी की पूरी व्यवस्था बदलने लगी थी। उनके पुराने नियम, आदर्श और परंपराएं अब बहुओं के नए तौर तरीकों में खोने लगी। सावित्री देवी चुपचाप इस बदलाव को देखती, मानो उनकी जीवन भर की मेहनत और उनके बनाए हुए उस घर की जड़ें हिल रही हों। एक समय था जब वही इस घर की रीढ़ थी, लेकिन अब उनकी भूमिका धीरे धीरे बदलती जा रही थी। पहले सावित्री देवी के नियम कायदे से चलने वाली गृहस्थी अब बहुओं के नियम कायदों के अनुसार आधुनिक तरीके से चलने लगी थी। इस बात का एहसास भी उन्हें होने लगा था कि वे जब भी बीच में कुछ बोलने की कोशिश करती तो उनका बोलना अब किसी को भी पसंद नहीं आता था। बहुएं कहती, अब ये आपका ज़माना नहीं रहा माँ जी, हम हमारे हिसाब से सब कर लेंगे। और बेटे कहते, अब आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस देखते जाओ माँ, सारे काम हो जाएंगे। कभी कभी किसी काम को लेकर बहू बेटों से उनकी ज़्यादा बहस भी हो जाती तो सावित्री देवी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती। बहुत गुस्सा आता उन्हें और कई बार गुस्से में वो कह बैठती, मेरी नहीं सुननी है, अपनी ही मनमर्जी चलानी है तो मुझे किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ाते। इतना सामर्थ्य तो रखती हूँ कि मेरी पेंशन से वृद्धाश्रम में मेरे रहने का खर्च तो चल ही जाएगा। माँ की बात सुनते ही सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते और फिर सन्नाटा छा जाता। पर आज बेटे के मुंह से वृद्धाश्रम की बात सुनी तो उनका हृदय तार तार हो गया। कभी नाते रिश्तेदारों की बात याद आ रही थी तो कभी उनका दिल खुद अपनी ही परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। सावित्री देवी ये सब सोच ही रही थी कि उनके बेटे ने पूछा, माँ चले? छोटा बेटा बोला, मैं भी चलता हूँ भैया, आप दोनों के साथ। बेहद मुश्किल हालातों से गुजरकर चट्टान की तरह मजबूत हुई सावित्री देवी अपने आंसुओं को चश्मे में ही समेटते हुए कार में जाकर बैठ गई। दोनों बेटे भी आ गए। कार में बिल्कुल शांति थी, लेकिन सावित्री देवी के मन में तूफान चल रहा था। आंसुओं को रोक अपने आप को संयत कर सावित्री देवी ने ही खामोशी तोड़ी और बेटों से पूछा, तुम दोनों ने ये फैसला सोच समझ कर तो लिया है ना? क्या ये सही लग रहा है तुम्हें? छोटा चुप था, पर बड़ा बेटा बोला, इसमें गलत भी क्या है माँ? सावित्री देवी ने कहा, समाज क्या सोचेगा? उदाहरण ही प्रस्तुत होगा माँ, समाज के सामने तो। अब छोटा बोला, ऐसा उदाहरण? सावित्री जी सोचने लगी और गाड़ी में फिर से शांति छा गई। उनकी आंखें फिर बरसने लगी। शहर से थोड़ा बाहर निकलकर गाड़ी रुक गई। एक आश्रम के आगे नई बिल्डिंग दिख रही थी। जोरों से काम चल रहा था। बगीचे में तरह तरह के फूल खिल रहे थे। किसी की एक प्रतिमा भी लगी थी जो कि कपड़े से ढकी हुई थी। इन तीनों को देखकर एक आदमी लपक कर आया तो बेटे ने परिचय करवाया कि ये यहाँ के मैनेजर हैं और फिर उससे कहा, ये हमारी माताजी हैं, आप इन्हें आश्रम विजिट करवाकर सारी सुख सुविधाओं के बारे में बता दीजिए। मैनेजर सावित्री देवी को लेकर आश्रम घुमाने लगा और सारी सुख सुविधाओं के बारे में उन्हें बताने लगा। साथ ही उसने ये भी बताया कि बुजुर्गों को अपने दैनिक उपयोग की चीज़ें जैसे कपड़े वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी बुजुर्ग को इन सुविधाओं के अलावा भी किसी सुविधा की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अलग से उसे उपलब्ध करवा दी जाएगी। सावित्री देवी भरे मन से मैनेजर की सारी बातें सुनती रही। नियति को ईश्वरीय आदेश समझकर स्वीकार करने की अद्भुत क्षमता थी सावित्री देवी में। सो अब वो इस आश्रम में ही रहने का मन बनाने लगी। मैनेजर के साथ आश्रम घूमकर आई तो देखा दोनों बेटे आश्रम के ऑफिस में बैठकर कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। सावित्री देवी को देख बेटे ने पूछा, कुछ कमी तो नहीं है माँ? कमी हो तो बता दो, पूरी कर देंगे। सावित्री देवी ने ना में सिर हिलाया। बोल नहीं फूटे उनके मुंह से और आंखें फिर से नम हो गई।
लेकिन उन्होंने नमी को चश्मे के बाहर नहीं आने दिया। एक आदमी ने मैनेजर को आकर जानकारी दी कि आश्रम का बोर्ड 2 घंटे में आ जाएगा और शाम तक मुख्य द्वार पर फिट हो जाएगा। सावित्री देवी का बड़ा बेटा बोला, ठीक है मैनेजर साहब, आश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्ग कल से ही आएंगे, तो हम भी माताजी को लेकर कल ही आते हैं। इस पर मैनेजर बोला, जी 11 बजे तक आ जाइएगा, 11:30 बजे उद्घाटन है। तीनों घर को लौट गए। रास्ते भर शांति छाई रही। सावित्री देवी अपने कमरे में जाकर लेट गई और अपने नए जीवन के लिए मन को मनाने की भरसक कोशिश करने लगी। रात का खाना भी जैसी तैसी गले से नीचे उतार लिया, मानो पेट में नहीं बल्कि उनके दिल पर एक भारी बोझ रखा जा रहा हो। पूरी रात करवटें बदलते हुए बीत गई। न नींद ने उनकी आंखों में झांका, न मन को कोई चैन मिला। उस रात उनकी सोच के समंदर में गहरी हलचल मची हुई थी। उन्हें बस एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि क्या उनके घर परिवार में किसी भी चीज़ की कमी है? रुपये पैसे की, सुख सुविधाओं की। बेटों का बिजनेस भी तो बहुत अच्छे से चल रहा है, फिर वो लोग क्यों उन्हें वृद्धाश्रम में भेजने पर तुले हुए हैं? उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार के लिए समर्पित कर दी, हर कड़ी को प्यार से बांधा, हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रही। फिर क्यों अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि इस घर में उनके होने का कोई मतलब ही नहीं रहा? हर बीतते पल के साथ उनके दिल में एक टीस सी उठती रही। क्या वो सचमुच इस परिवार को बोझ लगने लगी हैं? क्या अब उनका यहाँ होना उनके बच्चों के लिए बर्दाश्त के बाहर हो गया है? क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे उनकी ममता उनके बच्चों के दिलों में फीकी पड़ने लगी है? यही सब सोच सोचकर सारी रात उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। सुबह उठी तो घर के सभी सदस्य बड़े उत्साह से वृद्धाश्रम में जाने की तैयारी कर रहे थे। ये देखकर उनका मन और भी ज्यादा दुख से भर गया। वो सोचने लगी, इतनी खुशी है इन लोगों को मुझे वृद्धाश्रम में छोड़कर आने की। बेहद बोझिल मन से जैसे तैसे वो भी तैयार हुई। कुछ भी खाने पीने का उनका मन नहीं हुआ। सभी तैयार होकर निकलने लगे तो सावित्री देवी अपने लड्डू गोपाल जी की मूर्ति उठाने लगी। ये देखते ही बेटा बोला, नहीं माँ, घर के भगवान आश्रम नहीं जाएंगे, वहां तो पहले से ही मंदिर बना हुआ है। अपने बेटे की बात सुनकर सावित्री देवी हैरान सी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति की तरफ देखकर मन ही मन बोली, ये कैसे दिन लाया प्रभु कि तेरी मूर्ति पर भी अब मेरा कोई हक नहीं रहा। खैर, जैसी तेरी इच्छा। भारी मन से उन्होंने लड्डू गोपाल जी को प्रणाम किया और चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। पूरा परिवार बड़ी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। सभी चहक रहे थे सिवाय सावित्री देवी के। सावित्री देवी सिर झुकाकर बैठी थी। थोड़ी देर बाद बेटे की आवाज आई, उतरो माँ, आश्रम आ गया है। वे गाड़ी से उतर ही रही थी कि 2 गाड़ियां और आकर रुकी। उन्होंने देखा तो उनकी दोनों बेटियों की गाड़ियां थी। लो, इन दोनों को भी बुला लिया, दुखी हो जाएंगी बेचारी मुझे वृद्धाश्रम में जाते देख, सोचने लगी सावित्री जी। जैसे ही सावित्री देवी गाड़ी से उतरी, आश्रम से 8-10 लोग उनके स्वागत के लिए आगे आ गए। आइए माताजी, कहकर आदरपूर्वक अंदर ले जाने लगे। वो समझ नहीं पाई कि वो लोग उनका इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं। फिर उन्हें लगा कि उनके बेटे बहुत पैसे वाले हैं, इसीलिए उनका इतना आदर सम्मान किया जा रहा है। यह आश्रम नया है तो शायद पहले दिन यहाँ आने वाले हर बुजुर्ग का इसी तरह स्वागत किया जाएगा। वो विचारों में उलझी हुई थी कि तभी उनका पोता बोला, दादी माँ, आश्रम का नाम तो पढ़ लो। नाम से क्या फर्क पड़ता है, ये सोचते हुए उन्होंने अपना चश्मा संभालते हुए सिर ऊपर उठाकर बोर्ड पर नजर डाली। बोर्ड पर लिखा था, सावित्री देवी मदन गोपाल वृद्धाश्रम। उन्होंने हैरानी भरी नजरों से अपने बेटों की तरफ देखा। दोनों बेटे उनके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे, आंखों में अपनी मां के प्रति सम्मान और प्यार की चमक लिए। उनके पीछे दोनों बहुएं और बच्चे भी
उनकी ओर देखकर खुशी से मुस्कुरा रहे थे। तभी बड़ा बेटा थोड़ा आगे बढ़ा और धीमे से बोला, माँ, आप वृद्धाश्रम में रहने का नहीं बल्कि वृद्धाश्रम खोलने का सामर्थ्य रखती हैं। उसकी आवाज में गहरी श्रद्धा थी। आज आपको इस वृद्धाश्रम का उद्घाटन करना है और पिताजी की मूर्ति का अनावरण भी। ये वृद्धाश्रम अब आपकी देखरेख में चलेगा, क्योंकि बुजुर्गों की समस्याएं आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगी। उन्होंने एक बार फिर भौचक्के हो बेटों की तरफ देखा। बेटों की बात सुनकर सावित्री देवी की आंखों में आंसू छलक आए। ये उनके सपनों से कहीं ज्यादा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी मेहनत, उनका त्याग और उनका अनुभव इस तरह सम्मानित होगा। उनके जीवन की आखिरी पारी अब किसी नई शुरुआत की तरह लगने लगी थी, जहां वो न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि उन सभी बुजुर्गों के लिए जी सकेंगी जिनकी ओर देखने वाला शायद कोई नहीं। अपने बेटे की बात सुनकर चट्टान की तरह मजबूत सावित्री देवी की आंखों के पानी का बांध अब टूटकर चश्मे से बाहर आ रहा था। दोनों बेटों को गले लगाकर झरझर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने लड्डू गोपाल जी की आश्रम में न आने की मर्जी भी उन्हें अब समझ में आ रही थी और उनकी दोनों बेटियां भी आंखों में पानी लिए दूर खड़ी मुस्कुरा रही थीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।